हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिन से ब्लॉग नहीं आ रही है क्योंकि आजकल बहुत बिजी चल रहा है लाइफ। बार बार बाहर जाना पड़ता है। बाहर मतलब मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जिस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हूँ, टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। और जहाँ जाती हूँ वहाँ ने भी नहीं इतना टाइम मिलता है कि मैं वो सब रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो मैं जो हॉस्पिटल इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि जो पहले तो सर का सर्जरी हुआ था वो मशीन तो सर को अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने जो पहले सर्जरी करवाया था जिस कंपनी का, उससे तो सर बहुत अच्छे से सुनता था। लेकिन फिर दूसरे साइड डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि ये वाला मशीन अभी आया है, ये अच्छा है, तो हम अभी तो सर को ये वाला लगाते हैं। तो मैंने भी हाँ बोल दिया था, क्योंकि जब मशीन हम सर्जरी करने के बाद ऐसा नहीं होता है कि वो बिल्कुल कंटिन्यू चलता रहता है। बीच बीच में ख़राब भी होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है उसमें। इसलिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया था ये कंपनी आप लगाइए, देखिए बच्चे को अच्छा फ़ायदा करेगा। लेकिन वो कंपनी का मशीन तो सर को फ़ायदा नहीं किया। तो अभी मैं वही पुराना मशीन जो पहले पहनता था उसके लिए ट्रायल चल रहा है। अभी 2 दिन से ट्रायल ही चल रहा है, क्योंकि कोई भी सर्जरी करने से पहले या कोई भी चीज़ देने से पहले मशीन की अच्छे से जांच होती है कि बच्चा कितना सुन पाता है या नहीं। तो इसलिए मतलब पहले 2 बार टेस्ट हो चुकी है। पहले भी जो सर्जरी हुआ अभी 10 फरवरी को रिसेंटली जो हुआ, उसमें भी बहुत सारा टेस्टिंग हुआ था, लेकिन जब ऑपरेट कर दिया गया उसके बाद तो सर को सुनाई नहीं दे रहा है। तो बहुत सारे लोग आप लोग ये वीडियो अगर देख रहे हो तो आपके आसपास अगर ऐसे हियरिंग लॉस बच्चे हैं तो उनकी फैमिली से अगर आप कभी मिलते हो, अगर वो कोई सर्जरी के थ्रू बच्चे को मशीन पहनाना चाहते हैं तो उनको आप ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि टेस्टिंग अच्छे से कराए और पेरेंट्स खुद अच्छे से देखें उस चीज़ को, और सब कुछ दूसरे के ऊपर ना छोड़े। आपका बच्चा कितना रिस्पॉन्स करता है टेस्टिंग के टाइम, वो अच्छे से ध्यान से सुनिए और उसके बाद आप बच्चे को ऑपरेट करवाइए। अभी हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुआ कि तब तो जब टेस्टिंग चल रहा था तब बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा था, लेकिन सर्जरी के बाद पता नहीं क्या हुआ। वो जो मशीन है तो सर नहीं हो पाता, तो सर को सुनाई नहीं दे रहा है उसमें, और ये मशीन पहना के हम आगे नहीं चल सकते, इसलिए मैंने मना कर दिया। मुझे अभी उसके जगह मुझे दूसरा दी जाए, जो पहले हम यूज करते थे वही दिया जाए। बहुत सारी टेस्टिंग होती है। अभी 2 बार मतलब दोनों साइड मशीन पहना के, डेमो मशीन जो रहता है वो पहना के ट्रायल किया गया। उसमें तो सुनाई दे रहा है लेफ़्ट राइट दोनों अच्छे से। एक दिन टेस्ट हुआ दोनों साइड पहना के, हाँ उसमें अब बहुत अच्छे से सुनता है। और फिर डॉक्टर ने बोला नहीं, इस बार कोई गलती नहीं करेंगे, एक बार एक साइड टेस्ट करो अच्छे से। तो फिर एक दिन राइट साइड अलग से, एक दिन लेफ़्ट साइड अलग से। तो अभी हमारा ऑर्डर जाएगा। जो पहले जो मशीन पहनता था वो बहुत अच्छा तो सर को सूट करता है, और अभी हम लोग वही चाहते हैं। तो बस उसके लिए मुझे अभी बहुत ज़्यादा भागना पड़ता है हॉस्पिटल, और फिर हॉस्पिटल से आके फिर जैसे मैं 8 साढ़े 8 9 बजे निकल जाती हूँ तो उसिया को स्कूल छोड़ के फिर आते-आते 3 बजे बज जाता है। फिर थक जाते हैं, फिर आके घर में खाना बनाते हैं, कभी बाहर से लाते हैं, कभी टाइम मिल पाता है तो ले आते हैं, नहीं मिल पाता है तो फिर आके घर में कुछ ना कुछ बना के खाते हैं। कभी ब्रेड मैगी ऐसे खा के भी रह जाते हैं।
तो अब मैं इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती हूँ। मैं अच्छे से टेस्टिंग सब कुछ बहुत अच्छे से देख के मैं जो भी करना है आगे मैं डॉक्टर को अपना पर्सनल अपने तरफ से भी कुछ बातें बताती हूँ और अच्छे से करूँगी ताकि ये मशीन उसको मिल जाए। तो इसलिए मेरा कुछ भी ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है, काम ऐसे आ जाता है। ये पूरा वीक ऐसे ही चला गया। मेरा सब्जियां मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा सब्जियां वैसे ही पड़ा है। मैं सैटरडे को मार्केटिंग करती हूँ, आज फ्राइडे हो गया। सब्जी ऐसे की ऐसे पड़ा है बिल्कुल। ये दूध का बर्तन उसी में ही बॉईल कर देते हैं और साफ़ करने को बिल्कुल मैं साफ़ ही नहीं करती हूँ क्योंकि इतना भाग दौड़ होता है ना। तो ये दूध का बर्तन ऐसे ही पड़ा है। ये देखिए फ्रूट्स भी थोड़ा बहुत फ्रूट ही खर्चा हुआ है, बाकी पनीर वगैरह सब ऐसे ही पड़ा है। सब ऐसे ही पड़ा है, कुछ भी खर्चा नहीं हुआ है इस हफ्ते। और पूरा हफ्ते का सब्जी पूरा बचा हुआ है। ये देखिए ड्रम स्टिक का क्या हाल हुआ है, अंदर से बिल्कुल खोखला हो गया। अभी इसको फेंकना पड़ेगा, ख़राब हो गया ये। मेरे से गलती हो गई। न्यू मशीन तो नहीं लगवाना चाहिए था। और क्योंकि हर बच्चा अलग होता है और हर बच्चे को अलग अलग चीज़ सूट करता है। तो लेकिन पहले तो पता नहीं था, मुझे लगा कि ये मशीन लगाएंगे तो ये लेटेस्ट मॉडल है और दूसरा कंपनी है तो शायद इसमें बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो मशीन वगैरह होता है, ये जो हेयरिंग मशीन होता है, ये ऐसा नहीं होता है कि कंटिन्यू चलता रहता है, बीच बीच में ख़राब होता है। जैसे डस्ट और पसीना ऐसे होकर ख़राब हो जाता है। तो मुझे लगा ये वाटर प्रूफ है और ये लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। और हमने वो ऑपरेट करने के लिए हाँ भर दी, लेकिन तो सर को फ़ायदा नहीं हुआ, उसको तकलीफ़ झेलनी पड़ी क्योंकि सर्जरी होता है तो कितना मुश्किल होता है। लेकिन जब ट्रायल चल रहा था तब अच्छे से सुनाई दे रहा था, लेकिन जब अपडेट कर दिया उस टाइम उसके बाद सुनाई नहीं दे रहा है उसमें अच्छे से। तो गलती होगी, लेकिन अभी फिर से वही पुराने मशीन के में हम जा रहे हैं, उससे उसको फ़ायदा हो जाए। मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, पता नहीं मेरा सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जा रहा है। ये पूरा वीक बस भाग दौड़ में ही गया। टाइम तो थोड़ा बहुत मिल जाता था, जैसे ब्लॉग बना सकते थे, लेकिन मूड नहीं होता था। जैसे बिल्कुल अच्छा मूड नहीं होता था तो मैं नहीं बनाती थी। तो सोचा बहुत दिन हो गया है, आज जैसे भी मैं बनाती हूँ ब्लॉग, तो इसलिए मैंने इसलिए आप लोगों को सब्ज़ी दिखाया ताकि आप लोग को भी पता चले। 1 वीक के लिए मैं सब्ज़ी लाती हूँ, लेकिन इस बार बिल्कुल खर्चा नहीं हुआ है, तो आप लोग भी समझ सकते हैं। बोल के तो नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन आप लोग समझ सकते हो भाग दौड़ करना कितना मुश्किल होता है। ये हॉस्पिटल का कैंटीन एरिया है। एक दिन मैंने थोड़ा सा ब्लॉग बनाने की कोशिश की थी, तो हम यहाँ पे चाय और टोस्ट खा रहे हैं, चाय और ये पैटीज खा रहे हैं। और ये दूसरे दिन का ब्लॉग मतलब वीडियो है और यहाँ पे मैं चाय ले रही हूँ। और ये मैंने आप लोगों को शेयर इसलिए किया, ये हम जहाँ बैठे हैं यहाँ तो सर को थेरेपी दी जाती थी, स्पीच थेरेपी। ये वही रूम है जब तो सर बहुत छोटा था, 3 साल से लेकर 5-6 साल तक इसी रूम में उसको थेरेपी दी जाती थी। आज ऐसा हुआ कि हमें यहाँ आके बैठना पड़ा क्योंकि डॉक्टर ने हमें इंतज़ार करने के लिए बोला था। और फिर थोड़ी देर बाद फिर हम लोग आके कुछ खाने के लिए आ गए थे, तो मैंने यहाँ पे लस्सी पी रही हूँ और तो सर भी लस्सी ही पिया। तो ये
कैंटीन एरिया है। अभी मैं आपको दोबारा अच्छे से दिखाती हूँ। ये ऐसे एक गोल एरिया है और यहाँ पे खाना भी मिलता है, स्नैक्स और ब्रेकफास्ट आप कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ मिलता है। और ये ग्राउंड फ्लोर में है। हम ज़्यादातर यहाँ आते हैं, हर फ्लोर में है लेकिन हमें यहाँ पे ज़्यादा पसंद आता है तो मैं ज़्यादातर यहाँ आती हूँ। और यहाँ अच्छे से खड़े होके और खाने को यहाँ पे बना हुआ है एक, यहाँ पे देख सकते हैं आप, गोल है। और इसी दुकान से ही मैं ज़्यादातर ख़रीदती हूँ। इनके पास बहुत अच्छे से सब कुछ होता है। तो बस, और ये वो पार्क है जहाँ हम लोग आके बैठते थे, कभी लंच भी किया है यहाँ पे, ब्रेकफास्ट भी किया है यहाँ पे। और इस एरिया पे थेरेपी सेंटर है। तो ये पार्क हम बचपन में तो सर बहुत खेला है इस पार्क में। और फिर हम आ गए ENT में और इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे। सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाय।